नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना आज सीएम की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 9:30 बजे सीएम पूजा में होंगे शामिल। ईशान कोण में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी में फिर से विराज होंगी मां अन्नपूर्णा। काशी विश्वनाथ परिसर में मूर्ति की होगी पुनर्स्थापना। काशी घाट से 1913 में चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति। 108 साल बाद कनाडा से काशी लाई गई है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। और इस वक्त वाराणसी से ये बड़ी खबर, मां अन्नपूर्णा की आज होगी फिर से पुनर्स्थापना। सीएम की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। मां अन्नपूर्णा भरेंगी सबके भंडार और करेंगी सबकी मनोकामनाओं की पूर्ण। सीएम की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 9:30 बजे सीएम पूजा में होंगे शामिल। उसके बाद ईशान कोण में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी में फिर से एक बार विराजमान होंगी मां अन्नपूर्णा। उन्नीस 1913 में काशी घाट से चोरी हुई मूर्ति आज फिर से काशी विश्वनाथ के दरबार में स्थापित होने जा रही है। सीएम योगी खुद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी ने मूर्ति को वापस पीएम मोदी का आभार जताया। जिस मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से काशी में कभी कोई भूखा नहीं रहता, 108 साल के बाद मां अन्नपूर्णा की वो मूर्ति काशी लौट आई है। बीते गुरुवार को केंद्र सरकार ने देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी। प्रदेश के 18 जिलों से शोभा यात्रा के जरिए मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी पहुंची है। 108 वर्ष पहले इसे काशी से चोरी हुई एक मूर्ति कनाडा के एक विश्वविद्यालय में उनके संग्रहालय में बरामद हुई और आज वह मूर्ति वापस भारत सरकार लाने में सफलता प्राप्त की और अब भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन को उसे उपलब्ध करवाया है। गोपाष्टमी के दिन दिल्ली में भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया है। 1913 में काशी घाट से चोरी हुई मूर्ति आज फिर से काशी विश्वनाथ के दरबार में स्थापित होने जा रही है। सीएम योगी खुद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी ने मूर्ति को वापस लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ धाम में मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वाराणसी से पहले शोभा यात्रा का पड़ाव जौनपुर में था, जहां पहुंचते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए सड़क किनारे कई घंटों से लोग बेसब्री से इंतजार करते दिखे। मां के जयकारे से जौनपुर नगर की सड़कें आधी रात के बाद भी गुलजार रही। अठारहवीं शताब्दी वाली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल पहले चोरी हुई थी। ये मूर्ति 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुरा ली गई थी और कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के मैकेंजी आर्ट गैलरी संग्रह का हिस्सा बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी पर हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। उपेंद्र, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा फिर से की जाएगी। 108 साल पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी की गई थी और कनाडा से अब वापस लाई गई है, तो इस वक्त कैसा माहौल है पूरे काशी का? बिल्कुल, देखिए, कहते हैं मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, और बम बम बोल रहा है काशी। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ गुदौलिया चौराहे की, जहां पर कुछ देर बाद
मूर्ति आएगी। और उसके पहले किस तरीके से देखिए पूरे रास्ते को जो है सजाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। ये मैं आपको नगर निगम की टीम दिखा रहा हूँ जो पूरे रास्ते को साफ करती चल रही, क्योंकि इसी रास्ते से अभी काशी की अन्नपूर्णा काशी में आ रही है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आ रही हो। कहा भी जाता है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे और शंकर प्राण वल्लभे, यानी कि जिस शंकर का प्राण अन्नपूर्णा में हो वो अन्नपूर्णा अब यहाँ पर आ रही है। और देखिए तस्वीरें कि यहाँ पर अब कुछ देर अभी अगर मूर्ति की बात करें तो कुछ देर पहले ही वो जो है दुर्गा कुंड पहुंची है, करीब 6:20 पर सिगरा, और उसके बाद दुर्गा कुंड पहुंचने आ रही मूर्ति है। दुर्गा कुंड में उसको रखने के बाद, दुर्गा कुंड में पूजन के बाद, क्योंकि वो मां कुष्मांडा का दरबार है, तो वहां से फिर मूर्ति यहाँ विश्वनाथ मंदिर के लिए चलेगी और यहाँ पर आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले काशी का दिल कहे जाने वाले गोदोलिया को सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। ये आप तस्वीर देखिए नंदी की, जो नंदी भी सजे हैं आज। तो ये पूरा गोदोलिया चौराहा है जहाँ पर लोग काशीवासी सुबह से ही पहुंच गए हैं अपनी अन्नपूर्णा के इंतजार में। और यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम है, देर रात से ही भक्त पहुंचे हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने से वहां से रास्ते से आना है। और करीब 9:30 बजे मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा बाबा विश्वनाथ के दरबार में की जाएगी। विशेष अर्चक होंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे। और ये वो रास्ता है जिसकी सफाई की जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फूलों से इस पूरे रास्ते को लादा गया है। ये देखिए मैं आपको फूल दिखा रहा हूँ, ये फूल आए हुए हैं मां अन्नपूर्णा। जी उपेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें ये साफ दिखा रही हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को लेकर श्रद्धालु बेहद खुश हैं। देर रात तक मां के स्वागत से लोग सड़कों पर भजन करते रहे। अन्नपूर्णा मैया दुर्गे है तू माँ काली, अब भरी सभा में आ जा, माँ करके सिंह सवारी, सिंह पीठ पर चढ़ी रे भवानी, अटल भवन में राज करे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, अब भरी सभा में आ जा, माँ करके सिंह सवारी। जंगल की देवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे पाँव पड़ी, खप्पर खड़ग त्रिशूल हाथ में, दुष्ट जनन को नाश करे। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना से पहले रविवार देर शाम सीएम योगी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद काशी में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी का विकास हुआ है। पिछले 70 सालों से काशी की अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अभी काशी के कायाकल्प का काम चल रहा है। निर्माण पूरा होते ही अगले महीने पीएम मोदी भव्य और दिव्य काशी का उद्घाटन करेंगे। अगले महीने तक जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक भव्य और दिव्य काशी का रूप, जो बाबा विश्वनाथ के नाम पर जानी जाने वाली काशी, बाबा विश्वनाथ के इस धाम को उसी भव्यता और दिव्यता जिसका वो हकदार आज़ादी के तत्काल बाद थी, उसे भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में 70 वर्षों तक जो अनदेखी हुई, आज उसे भव्य और दिव्य स्वरूप देने में सफलता प्राप्त हो रही है। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। मूर्ति स्थापना के बाद कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। सुबह 10:30 बजे सिगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। कन्वेंशन सेंटर में धर्म संसद को करेंगे संबोधित। अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद ने बुलाई है धर्म संसद। सिगरा से चौका घाट जाएंगे, जहां बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
और कन्वेंशन सेंटर में चौका घाट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे सीएम योगी। अखिलेश की यात्रा को नहीं मिली अनुमति। 16 नवंबर को गाजीपुर में रथ यात्रा को परमिशन नहीं मिली। गाजीपुर से आजमगढ़ तक होनी थी ये रथ यात्रा, लेकिन डीएम गाजीपुर नहीं दी है इस यात्रा को परमिशन। पीएम के गाजीपुर दौरे के कारण नहीं मिली इस यात्रा को परमिशन। 16 नवंबर के बाद किसी भी दिन परमिशन देने की कही जा रही है बात, लेकिन 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने गाजीपुर आएंगे पीएम मोदी। लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई आज। आरोपियों की जमानत याचिका पर होगी आज सुनवाई। आशीष मिश्रा सुमित की याचिका पर होगी सुनवाई। पत्रकार रमन कश्यप के भाई की अर्जी पर भी सुनवाई। रमन कश्यप के भाई ने 14 लोगों को किया है नामजद। गोरखपुर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की लाश खेत में दबे होने की खबर से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद मजदूर के शव को जमीन में दफना दिया गया। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को निकाला गया। शुरुआती तफ्तीश में मजदूरों के गुटों में रंजिश को लेकर हत्या की बात सामने आई है। मामला गुलरेहा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर इलाके का है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ग्लासगो में हुई संयुक्त राष्ट्र की 26वीं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में मेरठ स्थित कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान यानी ICAR की रिसर्च को सराहना मिली। यहां विकसित की गई खेती की नई प्रणाली को कार्बन न्यूट्रल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मेरठ से खास रिपोर्ट। मेरठ के भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम की ओर से विकसित की गई इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीक को अब दुनिया भर के किसान अपनाएंगे। जैविक खेती के इस नए तरीके को ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भी सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र ने कार्बन मुक्त वायुमंडल के लिए खेती के इस तरीके को अहम माना। शिखर सम्मेलन के 90 पेज के कंपेडियम यानी रिसर्च बुक में खेती के इस नए तरीके को प्रमुखता से छापा गया है कि जो विश्व स्तर पर एक कंपेडियम 90 पेज का तैयार हुआ है, उसमें 15 पेज हमारे भारत के हैं और वो जैविक खेती समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर हैं और वो केस स्टडी है, एक तरीके की वो सक्सेस स्टोरी है जो कि किसानों के लिए, भारत के ही नहीं विश्व के किसानों के लिए एक उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं और उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। ICAR रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर आजाद सिंह पवार के अनुसार वैज्ञानिक 2016 से खेती की इस नई प्रणाली पर कार्य कर रहे थे। इसमें किसान को जैविक खेती की सही पद्धति के साथ फसल चक्र, मिट्टी का कार्बन मिट्टी में ही रखने की जानकारी देते हैं। खेती के सभी एस्पेक्ट्स मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, केचुए और अनाज उगाना, इनको जोड़कर खेती का नया तरीका बनाया गया है। किसानों ने इस विधि से मसाले, फल, अनाज, गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, फल, चाय की खेती की। हर फसल के उत्पादन और गुणवत्ता पर नई विधि से खेती करने पर अंतर दिखा। इससे पहले जैविक खेती और कृषि प्रणाली अलग अलग तरीके से की जा रही थी। हमने इन दोनों को एक साथ किया। उससे अभी जो बात हुई थी कि क्या ये महंगी है, महंगी नहीं है ये, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको कम कर रही है और कम करने के साथ साथ जो है उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता में ये सुधार ला रही है। ICAR ने खेती की इस नई प्रणाली को विकसित करने के लिए देश के 16 राज्यों के 178 गाँवों में शोध कर पायलट प्रोजेक्ट चलाया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे प्रमुख मानते हुए ICAR के रिसर्च को जगह दी है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, मेरठ। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।